राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। वक्तों, आज हम 19वें अध्याय के रूप में वैशाख माह के 19वें दिन के महात्म्य को श्रवण करेंगे। इससे पहले मैंने सभी 18 दिन के वैशाख माह के महात्म्य के वीडियो अपने चैनल पर डाल रखे हैं। यदि किसी कारणवश मेरे किसी श्रोता बंधु ने इसका श्रवण नहीं कर पाया हो तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर संपूर्ण महात्म्यों का श्रवण कर वैशाख माह के पुण्य फल के भागीदार बन सकते हो। भक्तों, वैशाख माह में कुल 25 अध्याय हैं। मैं आपके लिए नित्य एक दिन की कथा का महात्म्य लेकर आई हूँ ताकि वैशाख माह के प्रत्येक दिन का आपको पुण्य फल प्राप्त हो सके। वैशाख माह को भगवान श्री हरि के माधव नाम से भी जाना जाता है। यह माह भगवान श्री हरि को अत्यधिक प्रिय है। यही कारण है इसका महात्म्य ऋषि मुनियों द्वारा लिखा गया है। आइए 19वें अध्याय का महात्म्य श्रवण करें। इससे पहले 18वें अध्याय में बहेलिया शंख मुनि से बोला, मुझ पापी पर आपने बड़ा ही परोपकार किया है। हे साधु, मैं आपका शिष्य हूँ, अतः मुझ पर दया करके मुझे ऐसा उपदेश दें जिससे मेरी ये दुष्ट बुद्धि पुनः पाप कर्मों में न लगे। तब शंख मुनि खुश होकर बहेलिये से बोले, मैं तुझे किस धर्म का उपदेश दूं, क्योंकि धर्म तो अनेक हैं और उनकी विधि भी भिन्न भिन्न है। तब बहेलिया मुनि से कहता है, मैंने कौन से ऐसे पाप किए थे जो मुझे व्याघ्र की ओनी मिली, और हे महात्मा, मैंने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिससे मुझे आपकी संगति मिली, जो मेरी दुष्ट बुद्धि परिवर्तित हो गई। तब शंख मुनि उसके पूर्व जन्म का वृतांत सुनाते हैं और कहते हैं, वत्स, तू ब्राह्मण कुल में जन्मा था, परंतु नीच कार्यों में लिप्त होने के कारण अंत समय में वेश्या का स्मरण कर प्राण त्यागे, जिसके कारण तुझे बहेलिये की योनि को प्राप्त हुआ। वही वैशाख माह में राह में थके हुए एक मुनि को तुझने शरबत पिलाने की पत्नी को आज्ञा दी थी और उसका चरणोदक अपने मस्तक पर लगाया था। इस कारण तुझे सद्बुद्धि प्राप्त हो मेरी संगत मिली। आगे बहेलिया कहता है कि हे ब्राह्मण, आपने समस्त शुभ फल के दाता वैशाख माह श्री हरि विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले बताए। सो हे प्रभु, ये श्री हरि विष्णु कौन है और इनके लक्षण क्या हैं, इनके परिणाम क्या हैं, कैसे लोग अपने सद्भावों द्वारा इन्हें जान सकते हैं, ये वैशाख धर्म क्या है, इसे करने से भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हो जाते हैं, यह सब मुझे बताइए, मैं आपका सेवक हूँ। व्याघ्र के इस प्रकार पूछने पर जगत के ईश अनामय श्री नारायण को नमस्कार कर शंख मुनि बोले, हे व्याघ्र, ध्यान से सुन। मैं भगवान विष्णु के कलमश रहित स्वरूप का वर्णन करता हूँ। यह रूप ब्रह्मादि से लेकर किसी मुनि के ध्यान में नहीं आता। भगवान विष्णु पूर्व शक्ति युक्त निर्गुण अनंत अविनाशी सच्चिदानंद स्वरूप वाले हैं। संपूर्ण चराचर उन्हीं के आश्रय और बस में है। अब मैं तुझे उसी परम परमात्मा की साक्षात ब्रह्म के लक्षण बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुन। जिससे उत्पत्ति, स्थिति, संहार, आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंधन, मोक्ष और वृत्ति प्राप्त होती है। इस परमात्मा के जन्मादिकों को केवल शास्त्र से जानने योग्य है। अगर परमपिता परमात्मा को जानना चाहते हो तो शास्त्रों का अध्ययन करना होगा। इसलिए वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्रि और महाभारत, गीता ये भगवान श्री हरि विष्णु के आत्म रूप हैं। उन्हीं के द्वारा भगवान विष्णु को हम जानते हैं। ये अन्य किसी प्रकार से जानने योग्य नहीं है। इसके जन्म, कर्म और गुणों को जानकर प्राणी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कर्म से भगवान विष्णु का महात्म्य सातिशय होता है। इसी प्रकार देव, ऋषि, पिता और माता प्रत्येक में शक्ति रूप से विद्यमान होते हैं। प्रत्यक्ष आगम या अनुमान से बल और ज्ञान से सुख में प्रथम मनुष्य को उत्तम मानो, फिर ज्ञानादि के द्वारा आवृत्ति राजा को 100 गुना अधिक बलवान जानो। इससे भी अधिक तत्व अभिमानी देवता का सत गुणाधिक जाने। देवताओं से भी सप्त ऋषि बड़े हैं। सप्त ऋषियों से बड़े अग्निदेव, अग्निदेव से बड़े सूर्यादि, सूर्य से भी बड़े बृहस्पति, बृहस्पति देव से बड़े वायुदेव, वायुदेव से बड़े इंद्र और इंद्र से भी अधिक
पार्वती, पार्वती से बड़े जगत गुरु महादेव, महादेव से बड़े बुद्धि देवी और बुद्धि देवी से भी ज्यादा बलवान प्राण हैं। प्राण से अधिक कुछ भी नहीं है। यह संपूर्ण जगत प्राणात्मक है। प्राण से ही सब जगह वेष्टित है। नील मेघ समान प्रभा युक्त सबका आधारभूत जिसे सूत्र कहते हैं। लक्ष्मी जी के कटाक्ष मात्र से इनकी स्थिति है। तब व्याघ्र बोला, वही लक्ष्मी जी देवादिदेव विष्णु की एकमात्र कृपा पात्र हैं, अतः भगवान विष्णु से अधिक या उनके समान अन्य कोई नहीं। जीव में यह प्राण नाम का सूत्र कहाँ से कैसे हुआ? हे ब्राह्मण देव, इस बात का निर्णय मेरे समक्ष करिए कि परम पिता परमात्मा प्राण से परे कैसे हैं। बहेलिया की बात को सुनकर शंख मुनि बोले, हे व्याघ्र, जो निर्णय तू जानना चाहता है उसे सुन। मैं संपूर्ण जीवों द्वारा प्राणादित्य के उद्देश्य से कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुन। प्राचीन काल में नारायण भगवान ने कमल योनि ब्रह्मादिक देवता आदि की रचना करके कहा कि मैं ब्रह्मा को तुम्हारा राजा बनाऊंगा और तुम में से कोई सर्वश्रेष्ठ हो उसे तुम युवराज नियुक्त करो, परंतु वह शील, शौर्य, औदा आदि गुणों से युक्त हो। भगवान के ऐसे कहने पर सभी देवता इंद्र के पास जाकर वाद विवाद करने लगे। कोई सूर्य को सर्वश्रेष्ठ कहता तो कोई इंद्र को। कुछ देव चुपचाप खड़े रहे। जब वह किसी प्रकार का निर्णय नहीं कर पाए तब पुनः श्री हरि नारायण के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, हमने आपस में खूब विचार किया परंतु हम में से कोई सर्वगुण संपन्न दिखाई नहीं देता। हे प्रभु, आप ही इसका निर्णय कर हमारे संशय का निवारण करें। देवताओं के ऐसे प्रश्नों को सुनकर श्री हरि विष्णु हंसने लगे और विराट रूप शरीर में जिनके निकलने से शरीर गिर पड़े और फिर उसके प्रवेश होते ही खड़ा हो जाए, वही देवों से अधिक श्रेष्ठ होगा। यह सुनते ही सभी देवता बोले, ऐसा ही हो। तब जयंत नाम का देव श्री हरि के पैरों से निकल गया। तब सभी उसे पंगु कहने लगे। गुहेंद्रिय से दक्ष प्रजापति निकल गए। तब सब उन्हें षंड कहने लगे। हाथों से संपूर्ण देवों के स्वामी इंद्रदेव निकले तो उन्हें सभी हस्तहीन कहने लगे। नेत्रों से सूर्य देव निकले तब सब उन्हें काना कहने लगे। नाक से अश्विनी कुमार निकले, सभी उन्हें नासिका रहित कहने लगे। कानों से दिशाएं निकली, सब उन्हें बहरा कहने लगे। जिह्वा से वरुण देव निकले तब सब उन्हें सज्ञ कहने लगे। वाणी से वाणीश्वर अग्नि निकला तब सभी उसे गूंगा कहने लगे। रुद्र मन से निकले, सभी उन्हें जड़ कहने लगे। इसी प्रकार सभी देवता शरीर के भिन्न भिन्न अंगों से निकलते रहे परंतु शरीर न गिरा। वह सुनते रहे, खाते रहे, पीते रहे, सूंघते रहे, बोलते रहे, चलते रहे, फिर प्राणों के निकलते ही सभी मृत हो गए। तब सभी देवता विस्मित होकर कहने लगे, जो भी हम में से देह को उठाने में समर्थ होगा वही सर्वश्रेष्ठ युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर क्रम से जैसे निकलते थे वैसे ही शरीर में प्रवेश करने लगे परंतु देह फिर भी न उठी। अंत में जैसे ही प्राणों ने प्रवेश किया शरीर उठकर खड़ा हो गया। तब सभी देवताओं ने निश्चय किया कि बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन से भी अधिक यह प्राण सभी देवताओं का अधीश्वर और व्यापक है। इसलिए प्राणों को युवराज बनाया जाए और उनके सम्मानार्थ साम वेद का गान करने लगे। इसलिए स्थावर और जंगावर यह सृष्टि प्राणात्मक है, अधिक बलवान और सब जीवों का अंतरात्मा भिन्न कर्मों का संपादन करने वाला है। बिना प्राणों के संसार में न ही वृद्धि होती है न ही कुछ रहता है। यही प्राण देवात्मक और सर्वदेव में व्यापक तथा वास्तव भगवान के अनुवर्ती तथा वशीभूत है। इसी में प्राणों को विष्णु भगवान का बड़ा महायज्ञ व सहायक कहते हैं। भगवान विष्णु का ऐसा महात्म्य लक्षण जानकर जीव पूर्व जन्म मानवद शरीर त्याग कर नारायण के सान्निध्य को प्राप्त हो जाता है। शंख मुनि के ऐसे वाक्यों को सुन बहेलिया प्रसन्न होकर कहने लगा, सर्वेश्वर प्राण की महिमा आपने कही, यह कहीं भी विदित नहीं है।
न कहीं सुनी गई, अतः आप कृपा करके मुझसे कहिए। तब शंख मुनि प्रसन्न हो बोले, प्राचीन काल में देवादिदेव अनामय नारायण भगवान का अश्वमेघ द्वारा पूजन करने के लिए प्राण गंगा के तट पर गया। वहां बहुत से मुनियों को संग ले हल से भूमि को जोत कर शुद्ध करने लगा। जहाँ पृथ्वी के नीचे गुफा में कण्व नाम के ऋषि समाधि लगाए बैठे थे, वह हल से उन्हें बाहर खींच लाया। तब प्राण को अपने समक्ष खड़ा देखकर क्रोध से ऋषि उन्हें श्राप देते हुए बोले, तूने मेरी तपस्या में विघ्न डाला है, अतः तेरी महिमा तीनों लोकों से लोप हो जाएगी। भूलोक में कोई भी तुझे नहीं मानेगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर प्राण क्रोधपूर्वक बोला, मैं निरपराध हूँ। तूने बिना अपराध के मुझे श्राप दिया है, इसलिए हे कर्म, तू गुरुद्रोही हो और तेरी वृत्ति विश्व में निंदित हो। तभी से संसार में विशेषकर भूलोक पर प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं रही। प्राण द्वारा श्राप के कारण कर्म गुरु को मारकर सूर्य का शिष्य हुए। हे व्याघ्र, जो कुछ तूने पूछा मैंने सभी तुझे बताया। अब और कुछ पूछने की इच्छा है तो पूछ, संकोच मत कर। इसके साथ ही वैशाख माह के 19वें दिन की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। इससे आगे का वृतांत आगे की वीडियो में आप श्रवण करेंगे। आप आपके परिवार पर सदा श्री हर सहित भगवती लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ अगर प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।